नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन में सफल हों तो नज़र ही नहीं, नज़रियों को भी बदलना होगा। दृष्टि के साथ साथ दृष्टिकोण को भी आपको बदलना होगा, यानी कि एटीट्यूड को चेंज करना होगा। नज़रिए के इस प्रकार, जैसे एक आदमी बोलता है कि गिलास आधा खाली है और दूसरा बोलता है आधा भरा है। दोनों का नज़रिया अलग अलग है। एक कहानी आपको बताता हूँ। एक बार दो व्यक्ति तैयार होकर साधारण कपड़े पहनकर घर से निकले। जैसे ही बाहर आए, दोनों पर एक चिड़िया ने विष्टा कर दी। एक ने तो भगवान को गाली देना शुरू किया और बोला, ऊपर वाले का दिमाग खराब है, उसको चिड़िया बनाने की क्या जरूरत थी, सारे उल्टे काम करता है। लेकिन उसी समय दूसरे आदमी ने बोला, हे ईश्वर, आप धन्य हैं, आपने चिड़िया को उड़ना सिखाया। अगर भैंस को उड़ना सिखा देती तो क्या होता? अगर भैंस उड़ती और गोबर सिर पर कर देती तो फर्क है हमारे नजरिए का। जैसा आपका दृष्टिकोण होगा वैसे ही आपको चीजें दिखेंगी। तो दृष्टि के साथ साथ आपको दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। अब इसी में आइए हनुमान जी का एक उदाहरण लेते हैं। हनुमान जी का उदाहरण, जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए पुल का निर्माण चल रहा था, उसी समय के कारीगर नल और नील हर एक पत्थर पर भगवान राम का नाम लिखकर तैरा रहे थे। भगवान राम के मन में एक विचार आया कि ये लोग मेरा नाम लिखकर पत्थर पानी में तैरा रहे हैं, तो क्या जब मैं पानी में पत्थर डालूंगा तो क्या वह भी तैरेगा? उन्हें इतना संकोच हुआ कि अकेले में सुबह सुबह पत्थर डालकर देखने का निर्णय लिया। भगवान श्री राम सुबह 4 बजे उठकर एकांत देखकर पानी में पत्थर डालने लगे और चारों तरफ देखा कि कहीं कोई है तो नहीं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं पानी में पत्थर डालूं और वह डूब जाए तो लोग क्या सोचेंगे कि कैसे भगवान का अवतार है। और भगवान राम ने एकांत पाकर एक पत्थर पानी में डाला, वह डूब गया। दूसरा डाला, वह भी डूब गया। भगवान राम को आश्चर्य हुआ कि ये कैसी माया है, मेरे डाले हुए पत्थर तो डूब रहे हैं, और घबरा कर पीछे देखने लगे। उन्हीं झाड़ियों में से हनुमान जी आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने पूछा, हनुमान, क्या आपने कुछ देखा? तो हनुमान जी क्या कहते हैं? हनुमान जी ने कहा, हाँ प्रभु, मैंने सब देखा है और जा रहा हूँ सब वानर सेना को बताने। भगवान श्री राम ने कहा, पहले मुझे तो बताओ क्या देखा है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैंने यही देखा है कि आपने एक पत्थर पानी में डाला, वह डूब गया, दूसरा डाला, वह भी डूब गया, और पत्थर डूबेंगे क्यों नहीं, वह तो डूबना ही था, क्योंकि जिस चीज को प्रभु राम छोड़ देंगे वह तैरेगी कैसे? वह तो डूब ही जाएगी, तैर तो सकती ही नहीं। इसीलिए अगर तैरना है तो अपने प्रभु को पकड़कर रखना होगा, उन्हें छोड़ना नहीं है। ये हनुमान जी के एक बेहतर दृष्टिकोण को दर्शाता है, उनकी बुद्धिमत्ता को बताता है। दृष्टिकोण की बात करें तो इसका एक अगला उदाहरण है एक जूता बनाने वाली कंपनी, जिसका नाम है बाटा। तो बाटा कंपनी के एक मैनेजर को साउथ अफ्रीका में अपनी सेल की संभावनाओं को देखने के लिए भेजा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग नंगे पैर घूम रहे हैं। उस मैनेजर ने अपने बाटा कंपनी को रिपोर्ट भेजी कि यहाँ शूजों की बिक्री, जूतों की बिक्री का कोई अवसर नहीं है, क्योंकि सब नंगे पैर घूम रहे हैं। और उसने नकारात्मक रिपोर्ट भेज दी, यानी कि उसका दृष्टिकोण ये बताया कि यहाँ पे सब नंगे पैर घूम रहे हैं और यहाँ पे ये लोग जूता नहीं पहनेंगे। वहीं जब उस बाटा कंपनी ने अपने दूसरे मैनेजर को वहां भेजा तो वहां पहुंचकर सभी को नंगे पैर देखकर वह उत्साहित होकर बाटा कंपनी में टेलीफोन किया कि बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर तो बहुत शोरूम खुल सकते हैं, बस इनको समझाना है कि जूते पहनने का फायदा क्या है।
बहुत अच्छी बिक्री होगी, क्योंकि यहाँ सब लोग नंगे पैर घूम रहे हैं। तो दोस्तों, फर्क है हमारे दृष्टिकोण का। आप की दृष्टिकोण जैसी होगी आप वैसे ही बन जाएंगे। तो अपने दृष्टिकोण को बेहतर बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आप सफल हों, एक प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, तो नजर के साथ साथ नजरियों को भी बदलें।